वेलकम टू स्टडी विथ राठौर। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे रेशो यानी अनुपात का पार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो क्या है? रेशियो क्या होता है कि दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है। क्या होता है? दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है। माना कि मुझे किसी ने 50 रुपये दिए तथा मेरे मित्र को किसी ने 100 रुपये दिए। इनका मुझे अनुपात निकालना तो क्या होगा, ये 50 से एक बार में कटेगा और ये कितनी बार में? 2 बार में कटेगा। यानी मुझको क्या है, 1:2 के रूप में हम दोनों को पैसे दिए। यदि मुझे 1 रुपये मिला है तो मेरे मित्र को कितने रुपये मिले हैं? 2 रुपये मिले हैं। इस प्रकार अपन अनुपात में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है अपने सामने एग्जाम्पल है अपने पास 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होता है। 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होता है। तो क्या दे रखा है अपने पास? एक तो दे रखा है अपने पास 2 लीटर दे रखा है। अनुपात क्या दे रखा है? 600 मिलीलीटर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट अलग अलग है। यहाँ पे 2 लीटर में दे रखा है और ये मिलीलीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी यूनिट एक करनी पड़ेगी। या तो मैं मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर दूं या फिर लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर दूं। तो देखते हैं अपन क्या होता है। 1 लीटर बराबर क्या होता है अपने पास? 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। तो मैं 2 में क्या करता हूँ, 1000 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अपने पास ये मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, 2000 मिलीलीटर हो गया अपने पास। अनुपात क्या हो गया? 600 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, तो अपन इसका अनुपात निकालते हैं। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बचा अपना 20। तो ये 2 से कटेगा तो अपने पास 10 आया और ये 2 से कटेगा तो अपने पास 30 आया। तो कुल मिला के अपने पास क्या आया? 10:3। तो अपन बोल सकते हैं कि 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से 10:3 का अनुपात है। तो एक और एग्जाम्पल से अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपने सामने है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? 3 घंटे का एक दिन से सरलतम रूप क्या होगा। यानी अपन से कुल मिला के पूछा है 3 घंटे का एक दिन से क्या अनुपात होगा। तो अपन को क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है अपन को 3 घंटे। ठीक है, अनुपात में दे रखा है 1 दिन। कितना दे रखा है? 1 दिन। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट अलग अलग है। यहाँ पे घंटे हैं और यहाँ पे दिन है। तो मैं क्या करता हूँ, इस दिन को भी घंटे में चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ तो आया अपने पास 3 हावर। अनुपात क्या दे रखा है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो ये अपने पास हो गया 24 हावर। तो अपने पास क्या होगा, हावर से हावर कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 8 24। यानी अपने पास क्या आया? 1:8। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने सामने। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है। यदि लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की संख्या से साथ क्या है। यानी अपने पास पूछा है कि कुल तो स्टूडेंट अपने पास 65 हैं और लड़कों और लड़कियों का अपने पास अनुपात पूछा है। तो टोटल स्टूडेंट अपने पास कितने हो रहे हैं? 65। जहां पर अपन को क्या दे रखा है, लड़कियों की संख्या दे रखी है 35। ये अपने पास क्या है, गर्ल्स हैं। अपन बॉयज की संख्या निकाल देते। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गए तो 3। यानी अपने पास क्या है, बॉयज की संख्या अपने पास कितनी आ गई? 30 आ गई। अपन से पूछा है इन्होंने लड़कों और लड़कियों का अनुपात। तो सबसे पहले लड़के कितने अपने पास? 30 है। अनुपात कितना है? 35। इसको अपन काटते हैं। 5 से कटेगा कितनी बार? 6 बार। और ये 5 से कटेगा 7 बार। तो कुल मिला के अपने पास क्या आना है? 6:7। तो अपन बोल सकते हैं कि लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या के साथ क्या है? 6:7 है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, यदि A/B बराबर 3:5 है और B/6 बराबर 2:3 है तो अपन को क्या करना है, A/B/C का मान क्या होगा अपन को याद करना है। ये क्वेश्चन अपना SSC CGL 2020 में पूछा हुआ है। तो क्या दे रखा है अपन को दे रखा है A/B बराबर दे रखा है अपन को 3:5 और B/C दे रखा है अपन को 2:3 और अपन से पूछा है A/B/C का अपन से क्या पूछा है, मान पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन को अपन 3 तरीके से करेंगे, जो आपको बेस्ट लगे वो आप अप्लाई करना। सबसे फर्स्ट तरीका है अपने पास
सबसे फर्स्ट तरीके से अपन सोल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट तरीका क्या है अपने पास, अपन को क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान लिखा है। तो अपन को क्या दे रखा है, ए अनुपात बी का मान क्या दे रखा है 3:5। तो मैंने इसके जस्ट नीचे लिखा 3:5। बी अनुपात सी का मान क्या दे रखा है 2:3। तो जस्ट मैंने क्या लिखा है इसके नीचे 2:3। अब जस्ट ये वाली संख्या यहाँ पे आ जाएगी 5 और ये इसके आगे आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करना, इसका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 5 तारी 15। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया। ये अपने पास था फर्स्ट तरीका। अपन देखते हैं कि सेकंड तरीका क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का। तो अपने को क्या दे रखा है, ए अनुपात बी अपन को दे रखा है 3:5 और बी अनुपात सी दे रखा है अपन को 2:3 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी का मान अपने पास सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो अपन कर देते, इसको क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे अपन 2 का इंटू कर देंगे और नीचे क्या करेंगे 5 का इंटू कर देंगे। तो अपने पास इक्वल आ जाएगा। तो अपन करते हैं, क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 6:10 और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 10:15। ठीक है, आ गया अपने पास। देखो यहाँ पे बी दे रखा, यहाँ पे बी रखा, तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ए का अनुपात 6 और बी का 10 और सी का 15। तो इस टाइप से भी अपने पास 6:10:15 आंसर आ रहा है। कैसे, ये अपने पास था सेकेंड मेथड से अपन ने निकाला। अब देखते हैं अपन थर्ड से। ये सबसे बेस्ट है और मैं सभी क्वेश्चन में इसी को अप्लाई करूंगा। क्या है अपने पास, अपन को दे रखा है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दे रखा है। तो क्या करता हूं मैं, देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। 3 दूनी 6 यहाँ पे लिखा। फिर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। पहले अपन ने इन दोनों का किया, यहाँ से इन दोनों का किया, अब क्या करना है इन दोनों का करना है। ठीक है, 5 दूनी 10। फिर क्या करना है, इनका सीधे सीधे करना है। तो 5 तारी 15। तो ये अपने पास एक लाइन में आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। सबसे बेस्ट तरीका ये है, लेकिन मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, जो आपको बेस्ट लगी वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है अपने पास, मैंने क्या किया, यहाँ पे उल्टा एन बन रहा है, आप देखो तो उल्टा एन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है अपने पास, देखे तो ये इस प्रकार से उल्टा एन बन रहा है, उल्टा एन। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, लिख दो, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपको। अब तो कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, यदि ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी अपन को दे रखा है 3:4, तो अपन को ए बी सी का मान याद करना है। ए बी सी का अपन को मान याद करना है। तो क्या दे रखा है अपन को, ए अनुपात बी अपन को दे रखा है 2:3 और बी अनुपात सी अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है 3:4। तो अपन से क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का अपन से क्या पूछा है, मान पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अभी अपन ने सीखा, क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 तिया 6 अनुपात, फिर इन दोनों का करेंगे 3 तारी 9 अनुपात, फिर इन दोनों का करेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो क्या आ रहा है अपने सामने 6:9:12। लेकिन ये तो अपने पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसको अपन क्या करते हैं, काट के छोटा कर लेते हैं। तो इसको काटूंगा मैं, तो क्या आएगा अपने सामने, 3 से काटूंगा तो 2, फिर इसको 3 से काटूंगा तो क्या आएगा 3, और इनको 3 से काटूंगा तो क्या आएगा 4। तो अपने सामने क्या आ रहा है 2:3:4। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर है। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, यदि a बराबर 2/3 इंटू बी और b बराबर 4/5 इंटू सी है, तो अपन से a अनुपात b अनुपात c का मान याद करना है। तो क्या दे रखा है अपन को दे रखा है a बराबर
ए बराबर 2/3 इंटू बी और दे रखा है अपन को बी बराबर 4/5 इंटू सी दे रखा है। तो अपने पास ए अनुपात बी क्या होगा, ये अपने पास क्या होगा, बी इधर आ जाएगा अपॉन में, तो ए अनुपात बी बराबर अपन को दे रखा है 2/3 और बी अनुपात सी अपन को दे रखा है 4/5। ये कैसे लिखा मैंने, इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो मैं इसको सोल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा अपने पास इक्वल टू में, ये सी नीचे आ जाएगा तो बी अपॉन सी इक्वल टू क्या आएगा 4/5। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, बी अनुपात सी इक्वल टू क्या आएगा 4/5, ऐसे आ सकता है। ठीक है, अपन से क्या पूछा है इसने, अपन से पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान याद करना है। तो अपने पास पहले जैसे क्वेश्चन हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 अनुपात इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4 तारी 12 अनुपात इन दोनों का करेंगे तो 5 तारी 15, 5 तारी 15। तो क्या आ रहा है अपने पास 8/12/15। ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर है। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या अपने पास, यदि ए अनुपात बी बराबर 2/3 है और सी अनुपात बी बराबर 5/6 है तो अपन को ए बी सी का मान क्या होगा याद करना है। तो क्या दे रखा है अपन को, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है अपन को 2/3। क्या दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर अपन को दे रखा है 2/3 तथा सी अनुपात बी दे रखा है अपन को 5/6। क्या आ रहा है, सी अनुपात बी आ रहा है यहाँ पे, सी अनुपात बी अपन को दे रखा है यहाँ पे 5/6 दे रखा है। कि अपने पास क्या है यहाँ पे लास्ट बी से एंड हो रहा है ना, तो शुरुआत अपने पास बी से होनी चाहिए। क्या है, बी से अपने पास एंड हो रहा है इसका, तो शुरुआत भी अपने पास बी से होना चाहिए। तो अपन इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, अपन इसको ये लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर लिख रखा है 2/3। तो अपन क्या करते हैं, बी को पहले लिख लेते हैं, तो बी अनुपात सी क्या होगा उल्टा हो जाएगा, 6 पहले आ जाएगा 6/5, 6/5। तो अपन से पूछा है अपने पास क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई होगा 6 दूनी 12 अनुपात, फिर इनका होगा 6 × 18 अनुपात, फिर इनको होगा 5 तारी 15, 5 तारी 15। अब क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं अपन, इसको छोटा कर लेते हैं। तो मैं 3 से काटता हूँ, तो 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 3 5 15, 3 5 15। क्या अपने पास ऑप्शन में ये है क्या 4/6/5 नहीं है, तो अपन क्या करते हैं इसमें 2 का इंटू कर देते हैं, 2 का इंटू कर देते हैं। अगर मैं इसमें 2 का इंटू करूँगा क्या आएगा, 4 दूनी 8 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात 5 दूनी 10। तो फाइनली अपने पास क्या आ रहा है 8/12/10। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन तो सेम में रहते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है। जैसे उसने क्या किया था कि यहाँ पे ए अनुपात बी और यहाँ पे सी अनुपात बी दे दिया, तो अपन डायरेक्ट उस विधि से करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। फिर क्या किया उसने, अपन आंसर ला रहे हैं तो 4/6/5 है, जो अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, लेकिन ये क्या है गलत है यहाँ पे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 का इंटू करके ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास, यदि ए अनुपात बी बराबर 2/3, बी अनुपात सी बराबर 4/5 तथा डी सी अनुपात डी बराबर 3/7 हो, तो अपन को पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान होगा। तो क्या दे रखा है अपन को दे रखा है ए अनुपात बी बराबर दे रखा है अपन को 2/3, फिर दे रखा है अपन को बी अनुपात सी बराबर दे रखा है अपन को 4/5, फिर दे रखा है अपन को सी अनुपात डी बराबर दे रखा है अपन को 3/7, और अपन से पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अपन को क्या पूछा है, मान पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन 3 तरीके से करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को अपन 3 टाइप से करेंगे, जैसा आपको बेस्ट लगता है वो आप करिए। फर्स्ट टाइप अपन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, अपन से पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है।
अपन को क्या दे रखा है, ए अनुपात बी का मान क्या है अपने पास 2:3 है, ठीक है। फिर बी अनुपात सी का मान क्या है 4:5 है, और सी अनुपात डी का मान क्या है अपने पास 3:7 है। तो अपन ने क्या सीखा था, यहाँ पे खाली जगह है तो ये क्या आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे ये 5 आगे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी इधर वाली संख्या अपने पास खाली आती है तो जस्ट पीछे वाला आगे आ जाता है, और यदि इधर वाली संख्या अपने पास खाली आती है तो जस्ट पीछे चला जाता है ये, ठीक है। अब इनको क्या करना है, अपन को मल्टीप्लाई करना है। 3 चौक 12, 12 दूनी 24, अनुपात 3 चौक 12, 12 तिया 36, अनुपात 3 5 15, 15 दी 45। फिर आता 7 5 35, 35 तिया 105, ठीक है। अपने पास आ रहा है 24:36:45:45:105 आ रहा है। लेकिन क्या है अपने पास ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, तो अपन इसको क्या करते हैं 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे इसको क्या होगा, 3 8 24, ये कटेगा अपने पास कितने में कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये अपने पास 15 से कटेगा, 15 ती 45, ये अपने पास किससे 35 से, ठीक है। तो अपने पास क्या आया 8:12:15:35। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर है। ये अपने पास हुई फर्स्ट टाइप से अपन ने इसको सोल्व किया। अब देखते हैं अपन सेकंड मेथड क्या कहती हैं। अपन को दे रखा है ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी अपन को दे रखा है 4:5, और सी अनुपात डी अपन को दे रखा है 3:7 दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा है। अब अपन के क्या है, यहाँ पे बी भी है, यहाँ पे बी दे रखा है तो यहाँ पे बी दे रखा है, तो अपने पास ये 3 और 4 का मान अपने पास क्या होना है सेम होना चाहिए। यहाँ पे सी है तो सी और सी का मान भी अपने पास क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, ठीक है। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3 चौक 12, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अपने पास ए बी का मान क्या आएगा, अपने पास ए अनुपात बी बराबर क्या आएगा 4 दूनी 8 अनुपात 4 तारी 12, बी अनुपात सी का मान क्या आएगा अपने पास 3 चौक 12 और 3 5 15, सी अनुपात डी का मान क्या आएगा अपने पास 5 का मल्टीप्लाई अंदर होगा 5 तारी 15 अनुपात 5 7 35, ठीक है। अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपने पास क्या आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या है, ए का मान क्या है अपने पास 8, बी का मान क्या है अपने पास 12 अनुपात सी का मान क्या है अपने पास 15, और डी का मान क्या है अपने पास 35। तो इस प्रकार अपने पास ए बी सी डी का मान आ जाएगा। तो ये है अपने पास सेकेंड टाइप। अपन ने क्या किया, फर्स्ट टाइप से भी इसको सोल्व कर लिया, सेकेंड टाइप से भी इसको सोल्व कर लिया। अब अपन देखते हैं थर्ड टाइप क्या है, जिससे अपन सभी क्वेश्चन करेंगे। थर्ड टाइप देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थर्ड टाइप अपने पास क्या है। तो अपन ने क्या सीखा था उसमें, जहां पे अपन को ए और बी का मान दे रखा था और बी और सी का मान भी दे रखा था, यहाँ पे अपन को ए बी बी सी और सी का मान दे रखा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 चौक 12, 12 दूनी 24, कितना है अपने पास 24 अनुपात। फिर क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा। तो 3 चौक 12, 12 तिया 36, अपने पास आ रहा है 36। फिर सेकंड स्टेप क्या है अपने पास, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर से लेना है और एक नीचे से लेना है। 3 5 15, 15 ती 45, ठीक है। और लास्ट ही फाइनली अपने को क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। 7 5 35 और 35 तिया 105, 35 तिया 105। अब क्या करते हैं अपन, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 से करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये 15 ती 45, और ये अपने पास आ जाएगा 35 तिया 105। तो अपने पास फाइनली आंसर क्या आ रहा है 8:12:15:35। तो अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने की 3 तरीके जो आपको बेस्ट लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5, बी अनुपात सी बराबर 4:3
और C अनुपात D बराबर अपन को क्या दे रखा है 2:1 दे रखा है। तो अपन से किसका मान पूछा है A अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा अपन को याद करना है। तो अपन को क्या दे रखा है A अनुपात B बराबर अपन को दे रखा है 2:5, B अनुपात C अपन को दे रखा है 4:3 और C अनुपात D अपन को दे रखा है 2:1। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान याद करते हैं। तो क्या सीखा अपन ने, A का मान याद करने के लिए सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16, क्या आया 16। फिर क्या करते हैं इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20, 20 दूनी 40 अनुपात, फिर 2 इधर का लेना है 1 नीचे का लेना है, 5 तारी 15, 15 दूनी 30। ठीक है, फिर क्या करना है सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, सीधे सीधे 5 तारी 15 और क्या आएगा अपने पास 15। तो ये क्या आ रहा है अपने पास 14:40:30:15 आ रहा है। ठीक है, अपन से पूछा क्या है, अपन से पूछा है A अनुपात C अनुपात D का मान पूछा है। क्या पूछा है A अनुपात C अनुपात D का मान पूछा है। तो A का मान अपने पास क्या आया 16, C का मान अपने पास क्या आया 30 और D का मान अपने पास क्या आया 15। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से अपन बड़े से बड़े क्वेश्चन को एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।